मैं पंकज कुशवाहा, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ईपी बोर्ड एनसीईआरटी आधारित भौतिक विज्ञान कक्षा 12। आज से आप लोगों को परावैद्युत तथा संधारित्र या वैद्युत धारता चैप्टर की न्यूमेरिकल के वीडियो मिलेंगे। इन वीडियो को आप बार बार देखें और सुनें। न्यूमेरिकल लगाने की एक विशेषता होती कि आप न्यूमेरिकल अगर पढ़ते रहेंगे किसी किताब से या कॉपी से तो वो न्यूमेरिकल आपको याद हो जाएगा, लेकिन उस न्यूमेरिकल की लगाने की समझ नहीं आएगी आपको। अगर आप न्यूमेरिकल समझकर लगाना चाहते तो न्यूमेरिकल में जितनी भी भौतिक राशि दी हैं वो सबसे पहले उनके मान लिखें, फिर आप उस बात पर विचार करें जो उसमें ज्ञात करना है, जो पूछा गया है प्रश्न में। फिर उसका आप फॉर्मूला खोजें कि किस फॉर्मूला से संबंधित है और कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है, और आप उस फॉर्मूला को लगाएं तो वो संबंधित न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप न्यूमेरिकल को सॉल्व जरूर करें। जब आप लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप गलती क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी अगर गलती में सुधार नहीं करेंगे और न्यूमेरिकल पढ़ते रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं पाएंगे। देखें आपका ये न्यूमेरिकल है। पारे की 8 एक समान गोलीय बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो उस पर विभव कितना होगा? आंसर है, माना कि छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। हम छोटी बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बना रहे हैं, इसमें उसका आयतन परिवर्तन नहीं होगा, और हम लिखेंगे बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8 छोटी बूंदों का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 8 गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब कट जाएगा, कैपिटल आर निकल आएगा स्मॉल आर की स्टेप में 2r। जब कहीं हमें स्मॉल आर की वैल्यू प्रयोग करनी होती तो वो ऐसे कर लेते हैं। एक छोटी बूंद पे आवेश पता स्मॉल क्यू है, लेकिन बड़ी बूंद पे जो आवेश होगा वो 8 क्यू होगा। 8 बूंदें हैं, इस बात को आप अच्छे से नोट करें। 27 बूंदें होंगी तो 27 होगा, जैसे भी प्रश्न में फिर दिया हो। अब हमें बड़ी बूंद पर विभव निकालना, तो पहले हम छोटी बूंद पर विभव निकाल लेंगे। छोटी बूंद पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू बटे स्मॉल आर। अब प्रश्न में अपने पास मान लिया है इसका 5 वोल्ट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर। हम बड़ी बूंद पर विभव निकालना सीखा। बड़ी बूंद पर विभव कैपिटल V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू का मान आप यहां से रखते हैं 8 क्यू, और कैपिटल आर का रख देंगे क्या लिखा है 2r। ये कट जाएंगे, 4 इसके बाहर आएंगे, इतना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर। और ये छोटी बूंद का विभव है, और छोटी बूंद का विभव आप यहां से देख लें 5 वोल्ट है, तो आपका आंसर ऐसे 20 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन है। आप सभी ने इस वाले सवाल को सॉल्यूशन किया। इसका जो उत्तर आ रहा था वो 20 वोल्ट है। इसी आधार पे आप दूसरा इसका सवाल सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको घर से करना है। पारे की 64 एक समान बूंदों गोलीय बूंदों पर इस प्रकार आवेशित की जाती है कि उनमें प्रत्येक पर 10 वोल्ट का विभव आ जाए। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा? जो हमने आपको पिछला न्यूमेरिकल बताया उसी आधार पे आप इस वाले न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं, और इसे हल जरूर करें आप। दूसरा न्यूमेरिकल आपको हम नवंबर में दिया था, तीसरा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को देखें, पहले अच्छे से पढ़ लें। धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रो कूलम धन आवेश है।
किसी चालकदार तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता। जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव तथा प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। पहले दो गोले हैं जिनकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से पहले हम इन्हें मीटर में बदल लेंगे ऐसे। इसके बाद प्रत्येक गोले पर आवेश बराबर है 150 माइक्रोकूलम। Q1 बराबर Q2 बराबर 150 माइक्रोकूलम। इस कूलाम को पहले आप माइक्रोकूलम को पहले कूलाम में बदल दो। 150 गुणा 10 क्या है। हमें दोनों गोलों को उभयनिष्ठ जब हम एक तार से जोड़ देते तो दोनों गोलों पर उभयनिष्ठ विभव होगा, हमें वो ज्ञात करना। कुल आवेश बटी कुल धारता होती है। तो पहले हम प्रथम गोले की धारता निकालेंगे। प्रथम गोले की धारता C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट R1 1/9 गुणा किसके आते 9 और R1 का मान अपने पास है 15 सेंटीमीटर। 15 गुणा 10 के आते इतना आएगा 15/9 गुणा 10 के आते ऋण 11 फैराड। पहले गोले की इसी प्रकार हम दूसरे गोले की निकालेंगे। द्वितीय गोले की धारता C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन डॉट R2 1/9 गुणा 10 के आते 9। R2 का मान है 10 सेंटीमीटर। 10 गुणा 10 के आते 20। इतना आएगा आपके 10/9 गुणा 10 के आते 11 फैराड। C2 होगा। अब हम उभयनिष्ठ विभव निकाल सकते हैं। उभयनिष्ठ विभव कुल आवेश बटे कुल धारता Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2 ऐसे निकालेंगे। Q1 अपने पास 150 गुणा 10 के आते ऋण 6 150 गुणा 10 के आते ऋण 6 और C1 अपने पास है यहाँ पे 15/9 गुणा 10 के आते ऋण 11 10/9 गुणा 10 के आते ऋण 11 ऊपर 300 गुणा 10 के आते ऋण 6 होगा और यहाँ इसका 15/9 प्लस 10/9 गुणा 10 के आते ऋण 11। ये 9 इसके ऊपर जाएंगे 300/25 गुणा 10 के आगे 5। 11 ऊपर जाएंगे धन के होंगे। इतना आ गए 9 गुणे 12 गुणा 10 के आगे 5 वोल्ट। इतना आवेश होगा इसका। अब हमें जोड़ने के पश्चात प्रत्येक गोले पे आवेश निकालना है। जोड़ने के बाद प्रथम गोले पर आवेश Q1 डैश बराबर C1 है अपने पास, वहां से देखना 15/9 गुणा 10 के आते ऋण 11 और V1 है आपके पास 108 गुणा 10 के आते 5 108 गुणा 10 के आते 5। ये 9 बार कट जाएंगे आपके। आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 180 गुणा 10 के आते ऋण 6 180 माइक्रोकूलम आएगी। ऊपर कूलम में है। इसी प्रकार हम द्वितीय गोले पे आवेश निकालेंगे। द्वितीय गोले पर आवेश Q2 बराबर C2V और C2 को है अपने पास 10/9 गुणा 10 के आते 11 और V ये है 108 गुणा 10 के आते 5।
ये कट जाएंगे आपके 120 गुणा 10 के आगे ऋण 6 आएगा, इतने कूलाम है 120 माइक्रो कूलाम होगा आपका। ये न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल 5 नंबर में आता है। आप न्यूमेरिकल को पहले देख लें। उस न्यूमेरिकल में लिखा है कि गोलों पर अलग अलग धन आवेश 150 माइक्रो कूलाम है। जब हम इन्हें तार से जोड़ते गोलों को, पहले जो गोले थे ये ऐसे थे, एक की त्रिज्या R1 थी, दूसरे की त्रिज्या R2 थी, तो इनकी धारता अलग अलग होगी। इसकी धारता C1 होगी और इसकी धारता C2 होगी। और जब हम इस पतले तार से जोड़ देते तो फिर इन दोनों पे उभयनिष्ठ विभव आएगा, जो हमने यहां से उभयनिष्ठ विभव ज्ञात किया। इसी आधार पर आप अगला न्यूमेरिकल चौथे नंबर का इस प्रकार लगाएंगे कि धातु के दो आवेशित गोले जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रो कूलाम आवेश है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को एक तार से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव तथा प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चित्र आपका ऐसे बना रहेगा। ऐसे चित्र बना रहेगा। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और यहां पे होंगे 2 एम्पियर वैद्युत धारा। ये चित्र है आपका। दिए गए चित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये। तो पहले हम इसका कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम श्रेणी क्रम में। और जब हम श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 9 ओम होगा। और फिर हम संचित ऊर्जा निकालेंगे। संचित ऊर्जा E बराबर हाफ CV स्क्वायर। V नहीं है अपने पास और CV नहीं है, तो पहले हम V आपकी IR से निकालेंगे। IR और I चित्र में 2 एम्पियर है और R 9 है, 18 वोल्ट आएगा V। अब इसके बाद आपके पास C नहीं है। अब C नहीं है तो आप इसका आंसर इतना ही लिख सकते हैं। C V का मान 18 गुणा 18 इतना आ जाएगा, 9 गुणा 18 गुणा C। और चित्र अगर दूसरे प्रकार से बना है, उसमें C लिखा हुआ है ऐसे करके, ऐसे 10 माइक्रोफैराड, तो आप फिर C का मान लिख सकते हैं 10 माइक्रोफैराड, 10 गुणा 10 के आगे 6 फैराड। ये रख सकते हैं आप यहाँ 9 गुणे 18 गुणे 10 गुणा 10 के आगे 6। और आप इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे (162 गुणा 10 के आगे 6 जूल), इतना उत्तर आएगा आपका। ऐसे हो जाएगा।